फिलहाल जो सबसे बढ़िया राशि मानी जा रही है 12 राशियों में, उसे धनु राशि कहा गया है। धनु राशि अभी बहुत बढ़िया चल रही है। उसके ग्रहों की स्थिति जो है अब बदलाव वाली स्थिति है। जो अब तक हम हिकारत से, अब तक हम जो स्ट्रेस तनाव से गुजर रहे थे धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले, उनको यकायक बदलाव दिखता रहेगा और कहीं ना कहीं वह अपने इस स्ट्रगल से निजात पाएंगे। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में वो एंट्री करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें होने वाली है। बहुत से काम मन मुताबिक होंगे। कम एफर्ट लगाने पे ज़्यादा फायदा होगा, ये वो महसूस करेंगे। कहीं रुका हुआ पैसा, कहीं रुका हुआ कोई काम है पाइपलाइन में, वो सामने आएगा और होगा। तो ये इतना अच्छा समय धनु राशि का है। लेकिन इस समय का, इस अच्छे समय का अधिक से अधिक उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, इस बात को फोकस करते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ओम हरिओम। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर आपके साथ एक बार फिर बदलते ग्रहों के परिणामों को लेकर। वैसे तो ग्रह हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन जब खास करके लंबी दूरी, मतलब लंबा समय, 1 साल 1.5 साल, ऐसा लंबा समय जो ग्रह लेते हैं, वो जब बदलते हैं तो उसका परिणाम भी अलग होता है। कुछ ग्रह 2 दिन में, कुछ ग्रह 20 दिन में, कुछ महीने में, ऐसे अलग अलग बदलते हैं। पर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो दीर्घ अवधि, लंबे समय तक रहते हैं एक ही राशि में। उसमें शनि सबसे बड़े होते हैं 2.5 साल, गुरु आपके 1 साल भर, करीब के 13 महीने, और राहु केतु 18 महीने। तो अभी वर्तमान में पिछले महीने, मई महीने में राहु, केतु और साथ ही साथ गुरु, 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ। यकीनन जब परिवर्तन हुआ है तो हर जगह पे, हर प्रकार से लोगों को इसका प्रभाव महसूस हुआ। और अभी ये साल शुरू हुई है जो आने वाले राहु केतु के लिए 18 महीने और गुरु के लिए साल भर तक रहेगी। तो अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग परिणाम है। पर फिलहाल जो सबसे बढ़िया राशि मानी जा रही है 12 राशियों में, उसे धनु राशि कहा गया है। धनु राशि अभी बहुत बढ़िया चल रही है। उसके ग्रहों की स्थिति जो है अब बदलाव वाली स्थिति है। जो अब तक हम हिकारत से, अब तक हम जो स्ट्रेस तनाव से गुजर रहे थे धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले, उनको यकायक बदलाव दिखता रहेगा और कहीं ना कहीं वह अपने इस स्ट्रगल से निजात पाएंगे। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में वो एंट्री करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें होने वाली है। बहुत से काम मन मुताबिक होंगे। कम एफर्ट लगाने पे ज़्यादा फायदा होगा, ये वो महसूस करेंगे। कहीं रुका हुआ पैसा, कहीं रुका हुआ कोई काम है पाइपलाइन में, वो सामने आएगा और होगा। तो ये इतना अच्छा समय धनु राशि का है। लेकिन उसके बावजूद भी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ अच्छा होता हुआ कहीं ना कहीं कुछ लोग साइड इफेक्ट भी होता है। तो यहाँ भी ऐसी ही कोई स्थिति है जिसे सामान्य तौर पे एक ज्योतिषी या एक जो रहते हैं वो इतना गौर नहीं करते। या यूँ कह लो कि अभी तो चेहरा देख के तिलक लगाने का सीजन चलता है। जो व्यक्ति, जो ज्योतिषी है, वो हमेशा प्रयास करते हैं कि आप खुश रहे, आपको हौसला बढ़े, आपके लिए अच्छा हो, और वो अच्छा ही अच्छा बोलते हैं। खैर बोलना भी चाहिए, तारीफ करना भी चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन कहीं कहीं आगाह करने का भी तो हमारा दायित्व है ना, कि कहीं कुछ अगर हमको दिख रहा है, कहीं कुछ सिक्के का दूसरा पहलू दिख रहा है, तो उससे अवगत कराना भी हमारा दायित्व है। तो जी हाँ, हम आपके सपनों को चूर नहीं कर रहे, हम आपके गुब्बारे पीन नहीं मार रहे, हम आपको डिप्रेस नहीं कर रहे, हम आपको डोमिनेट नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ एक संकेत दे रहे हैं कि वो जो खुशी, वो जो उत्साह, वो जो सफलता, वो जो कामयाबी, वो जो कंफर्ट जो आपको मिलने जा रहा है इन 18 महीने के दौरान, वो कंफर्ट कई गुना बढ़ जाए, वो खुशी कई गुना बढ़ जाए, वो उल्लास कई गुना बढ़ जाए, और ये आने वाले 18 महीने आपके जीवन में एक यादगार काल हो जाए, एक यादगार समय रहे, या यूं कह टर्निंग पॉइंट रहे, दिशा और दशा दोनों बदल जाए। जी हाँ, गोल्डन पीरियड बन जाए। तो ये होना चाहिए। इस समय का, इस अच्छे समय का अधिक से अधिक उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, इस बात को फोकस करते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले अगर आप हैं, या आपके कोई अपने हैं, आपके परिवार में, दोस्त में, मित्र में जिन्हें आप जानते हैं, तो वहाँ तक ये जरूर पहुँचाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप एक पुण्य का काम करते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि इससे लाभ होता है तो उसकी आत्मा दुआ देगी और वो आपको कहीं ना कहीं लगेगी ही लगेगी, निश्चित तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि की इस वीडियो को। तो यदि आप अपने इस समय को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, गुड से बेटर से बेस्ट करना चाहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री तक ले जाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ, और ना केवल देखें, सुने, समझे, गौर करें। नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करें, बार बार सुने,
और इसको सेव करके रख ले इस 18 महीने के लिए। क्यों रख लेंगे कि एक बार देख के सुन करके कई बार व्यक्ति भूल जाता है, तो जब कभी लगे 2-3 दिन में 8 दिन में लगे अपने को वापस देख लिया, तो इससे रिमाइंडर होते रहेगा, इससे ठोका लगते रहेगा, तो हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, इस पे आपको फायदा होगा। तो ये आपको आने वाले समय के लिए बहुत काम आएगा। तो चलिए आपके इंतजार को यही समाप्त करते हैं। आपका आज का वीडियो जो बहुत जरूरी है वो शुरू करते हैं। धनु राशि वालों को राहु और केतु, राहु जो है कुंभ राशि में मिथुन राशि में बैठे हैं, केतु शत्रु राशि सिंह राशि में बैठे हैं, गुरु सप्तम में जाके बैठे हैं। ये 3 ग्रहों के कारण बहुत ज्यादा सब आ रहा है। और साथ ही साथ शनि महाराज जो है चौथे जाके बैठे हैं और शनि की पूरी दशम दृष्टि धनु राशि में पड़ रही है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि में पड़ रही है। और शनि महाराज गुरु की ही मीन राशि में बैठे हुए हैं और गुरु की राशि बैठ के गुरु की ही मूल त्रिकोण राशि को अपनी दशम दृष्टि से उच्च दृष्टि देख रहे हैं। तो ये शनि का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट तो आपको है ही। राहु का प्लस पॉइंट, राहु पराक्रम में जाके बैठे, पराक्रम बनाने वाले, जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, पैरों में जंजीर बंदी थी या पैरों में जो जकड़न थी, कहीं ना कहीं लॉक महसूस कर रहे थे, खुद को बंधा महसूस कर रहे थे, आप अपनी नई उड़ान भरने वाले हैं, नई परवाह लेने वाले, कुछ नया काम करने वाले। जो सोच कहीं तो दबी छुपी थी वो शायद हो सकता अमल में लाया या ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाए कि आप उड़ान भर सकें। निश्चित तौर पर ये काम होने वाला है राहु के कारण। और गुरु की भी दृष्टि धनु राशि पे है, शनि की भी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, 3 ग्रहों की लगातार दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि जो है वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि को गुरु देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे गुरु की अमृत दृष्टि से आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। कहीं ना कहीं वरिष्ठों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, कहीं ना कहीं कोई बड़े सपने, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी बातों का पूरी होने वाली है। और सहजता के साथ, कंफर्ट के साथ, मतलब सोचा ही नहीं ऐसा होने वाला है। लेकिन शनि की दृष्टि अच्छी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि अच्छी पड़ रही है। अब एक और जो है जो कि वो है जो वो दृष्टि डाल रहे हैं, और वो भी कोई साधारण नहीं, अपने आप बहुत दुर्लभ खा है, बहुत बड़े पहलवान है। केतु महाराज कहते हैं, जहाँ राहु है वहाँ केतु है, राहु केतु दोनों छाया ग्रह है, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर सकते तो उनका क्या है, किस करवट बैठेगा उनका कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो पढ़ा है, उसके हिसाब से केतु की 5वीं दृष्टि आपकी राशि पे लग्न पड़ रही है, धनु लग्न है धनु राशि पे। तो केतु ही सारा खेल है। यहाँ पे बोलते हैं कि सब कुछ है, सब कुछ है, सिस्टम सारा जम गया, सब कुछ लगा दिया, पर लाइट ही नहीं है, बस बाकी सब है। तो क्या आप चला पाओगे? नहीं, क्योंकि उसको चलाने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रिसिटी, ओज, करंट। तो वो जो करंट, वो जो ओज, वो जो चीजें हैं वो केतु है। सब कुछ होने के बाद भी अगर कहीं कुछ कमी है तो वो केतु अगर चाहेंगे तो आपको ये सारा जो जो कहा गया है 18 महीने का, जो लोग बोल रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति बताई जा रही है, वो सब कुछ 1-2 गुना नहीं 1000 गुना मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। ये बात पक्की है, बशर्ते केतु आपको चाहे, केतु देना चाहे तो, केतु अगर सपोर्ट करे तो। और केतु सपोर्ट करने बैठे भी हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं, उनकी कुछ आदतें हैं, कुछ स्वभाव है जो आपको समझना लिया है, जरूरी है यदि आप सफल होना चाहते हैं। तो यदि आप ये 18 महीने केश करना चाहते हैं तो क्या है, सबसे बड़ी बात, केतु की दृष्टि लग्न पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो जो आपका लग्न है वो ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लग्न मतलब आपका शरीर, आपके विचार, आपकी कार्यशैली, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, ये प्रभावित होगी। और जब 3 ग्रह इस पे प्रभाव डाल रहे हैं तो हर ग्रह अपने हिसाब से इनको ड्राइव करेगा। शनि अपनी सोच देगा, गुरु अपनी सोच, केतु अपनी सोच। तो इसके चलते आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका आचार, आपकी जो दिमागी स्थिति, जो आपका स्वभाव है, उसमें कई फ्लक्चुएशंस देखने को इस दौरान मिलेंगे। कई बार मूड स्विंग होगा, अरे यार ये कर ले, नहीं ये नहीं, ये कर ले, अरे यार ये तो रह गया, ये करना था यार, अपन बहुत सोच रखा था, अरे पहले भी अपन ने ऐसे रिस्क नहीं थी, उसमें आया था और अगला लेके चला गया, कमा के अपन रह गए। मतलब इस प्रकार से विचार, इस प्रकार से व्यवहार है। शनि जहाँ डाउट्स देता है, शनि जहाँ कहने कहीं शंकाएं देता है, गुरु जहाँ कहने कहीं आपको जो है कॉन्फिडेंस देता है, और कई बार नेगेटिव एस्पेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंस देता है। वही केतु का भी वही हाल है। केतु भी जो है आपको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको अति आत्मविश्वास दे सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि जब सब चीजें अपने मन के मुताबिक होने लगेंगी, अब तक अपन बंधन में थे और आज आजाद पंछी हो गए, तो जैसे ही आजादी मिली आदमी फड़फड़ाता है, पंछी फड़फड़ाता है, भागता है, दौड़ता है। तो वैसे ही जब मन के मुताबिक सारे काम होने लग जाते हैं तो व्यक्ति का अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और वही आत्मविश्वास कब अति आत्मविश्वास बन जाता है व्यक्ति जज नहीं कर पाता। बारीक सा फासला होता है विश्वास और आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में। हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, अभी करते हैं,
कई बार कर चुके हैं, देखा है बहुत ऐसे, कहीं आए कहीं चले गए, कई बार कर चुके, हो जाएगा। तो ये जो सोच है ये डेवलप हो सकती है। यदि ये सोच डेवलप हो गई तो समझ लो कि आपकी ये जो 18 महीने की जर्नी जो बहुत अच्छी हो सकती थी वो कहीं ना कहीं एक कदम दो कदम पीछे होगी निश्चित तौर पर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अति आत्मविश्वास से बचना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अच्छे से पराक्रम करना है, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत का ही फल देने वाला है। घर बैठे कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ हो तैयार है, मिलने को है, लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और रातों रात अमीर बनने का सपना अगर आप पालने लगे हैं या पालने लगे हैं या पाल रहे हैं तो त्याग दें, क्योंकि यह वही दौर है। इसमें ऐसे ही दौड़ आने वाले कि रातों रात अरबपति करोड़पति लखपति बनने के ख्वाब देखने वाले हैं आप, क्योंकि आपकी संगत, आपकी दोस्ती, आपके सराउंडिंग का जो माहौल रहेगा वो ऐसा ही होगा। अरे लगा इस शेयर में पैसे लगा, मुझे बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, लगा अरे एक बार करके देख, एक दाव लगा के देख। ऐसे दोस्त यार मिल सकते हैं, ऐसे सत्संगी साथी मिल सकते हैं जो कि आपको ऐसे उलझा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके कंधे बंदूक रख के चलाने वाले हैं कि भैया लगाओ पैसा, आप लगाओ, दिमाग हमारा, पैसा आपका, ऐसा कुछ करके आगे बढ़ते हैं। कुछ पार्टनरशिप डील या ऐसे कुछ ले सकते हैं जिसमें आपको कैप्चर किया जाएगा, आपको झांसे में लिया जाएगा कि किसी प्रकार से आप झांसे में आ जाओ। और एक बार आप झांसे में आ गए मतलब केतु को मौका मिल गया आपको नीचे पटकने का। जो केतु आपको ऊपर अपलिफ्ट करने वाला था, ऊपर शिखर पहुंचाने वाला था, वो टबड़ी अड़ा करके मुंह के बल गिरा देगा आपको और आप देखते रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि क्या हो गया। समझ नहीं पाएगी क्या हो गया, कहाँ से चले कहाँ आ गए। तो इसलिए एक तो अति आत्मविश्वास से बचना है, दूसरा मेहनत करना है, तीसरा ऐसे दोस्ती यारी संगत से दूर रहना है जो रातों रात करोड़पति बनाने की कोशिश करे, जो असंभव वाली सब चीजों को संभव बताए, जो हजम ना हो वो काम आपको बताए। और आगे चौथी एक बात हो रही है कि अगर कोई आप नया काम कर रहे हैं या नया काम करने की इच्छा रख रहे हैं तो अगर आप उसके अंदर एक्सपर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो एक्सपर्ट लोगों की सलाह लीजिए, 4 लोगों से मशवरा कीजिए, बड़े बूढ़ों की सलाह लीजिए, उसके बाद सोच समझ के कोई काम कीजिएगा तो ही लाभ होगा। अपने मन से अगर आप काम कर लेंगे कि देखते हैं क्या होता है, रिस्क ले लेते हैं, एक बार करके देखते हैं, तो ऐसा निर्णय या ऐसा काम आपको नुकसान तक पहुंचा सकता है। और आखिरी है लेकिन छोटी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर किसी व्यसन में, दुर्व्यसन में लिप्त है तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने आप को। और अगर आप नहीं है तो शुक्र मनाइए ऊपर वाले का कि आप नहीं है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो सकती है दोस्ती यारी में, में कहीं किसी जगह पे जहाँ किसी प्रकार के प्रलोभन में आपको दिए जा सकते हैं, किसी प्रकार की कसमें दी जा सकती है, किसी प्रकार का कोई ऐसा स्टेटस सिंबल बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जिससे कि आप किसी प्रकार की लत पाले या कुछ दुर्व्यसन धरे। एक बार लेके देखो क्या होता है, कुछ नहीं, और 2 बार लेके देखो, बस ऐसे प्रेशराइज किया जाएगा, इमोशनली किया जाएगा। और शुरू में आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, लेकिन ये जो आदत है ये आपके लिए तकलीफ का घर बन सकती है। और जो आप ऊपर चढ़ने वाले थे उससे कई गुना नीचे करते हुए आप जा सकते हैं। मतलब कोई प्रकार का व्यसन आपको लगना नहीं चाहिए। व्यसन से बचना है, मांसाहार से बचना है, सात्विकता रखना है और मेहनत करना है बढ़िया, और अपने में कॉन्फिडेंस रख कर आगे बढ़ना है। बड़े बूढ़ों का सलाह मशवरा टाइम पे लेना है और रातों रात अरबपति करोड़पति बनने का सपना नहीं देखना है, सब जवाब नहीं देखना है, धरातल पे रह के काम करना है। यदि आप ये सब करते हैं तो निश्चित तौर पे केतु आपको फ्रूटफुल रहेगा, लाभदायक रहेगा और आपके आने वाले 18 महीने आपको बहुत 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 अच्छे जाने वाले हैं। हमने बहुत छोटे में कोशिश की बताने की, समझाने की, बाकी आपको समझदार है। इसके बाद भी अगर आपको व्यवस्थित तरीके से और निकालना है रिजल्ट इसका तो व्यक्तिगत संपर्क आप कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र वाइज भी इनका रिजल्ट आने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इसी चीज़ को लेकर नक्षत्र वाइज भी आपको उसका फल बताया जाए। धनु राशि वाले, धनु रंग वाले जिनका मूल नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा है, उनको लेकर के भी ये चीज़ें बताने जा रहे हैं। बाकी धनु राशि वाले का समय ओवरऑल बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत बढ़िया चलने वाला है। जो नहीं सोचा वो होने वाला है, जो मुकाम आप सोच भी नहीं सकते थे वहाँ सहजता से पहुँचने वाले हो। ख्याति, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य सब होगा। बस ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार केतु के जो चीज़ें बताई गई है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जा गई है, एक तो ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, भ्रम से बचना, 2 बात। तीसरी बात, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करना। लालच दिया जा सकता है, लालच पैदा हो सकता है, लालच नहीं करना है। और पहला ओवर थिंकिंग, दूसरा भ्रम से बचना है, तीसरा लालच नहीं करना है, चौथा व्यसन दुर्व्यसनों से बचना है और
पांचवा मेहनत पे ध्यान देना है, और छठा बड़े गुरुओं की सलाह लेके या एक्सपर्ट लोगों की सलाह लेके आगे बढ़ना है, और परिश्रम से लंबे समय तक आगे चलना है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस करना है, शॉर्टकट से बचना है। इसका सार है पूरे वीडियो का। इस प्रकार से अगर आप बस अपने आप को तैयार करते हैं, रखते हैं, और समय समय पर अपने को एनालिसिस करते हैं कि भाई हम बदल तो नहीं रहे, ये 5 बातों में से कोई एक बात हमारे अंदर प्रवेश तो नहीं कर गई है। यदि आप ऐसा करते रहते हैं, निश्चित तौर पे आपके 18 महीने बहुत शानदार जाने वाले हैं। इसलिए कहा कि वीडियो अवेयर के रखना, सेव करके रखना, और इन 5 बातों में से कोई भी बात अगर अपने तो पनपती दिखे, अपने आप को देखना कि कहीं और कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई गलत आदत में तो नहीं लग गया, कहीं गलत व्यसन तो नहीं पाल लिए, कहीं कोई लालच तो नहीं आ रहा है, कहीं रातों रात कुछ करोड़पति बनने का सपना तो नहीं देख रहे, कोई बहुत ज़्यादा सोच तो नहीं रहे, कोई भ्रम की स्थिति तो नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, किसी को मैंने अवॉइड तो नहीं कर दिया, किसी को इसको बोलते अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर दिया, किसी बात को, किसी बड़े बुरे की सलाह को, कहीं कुछ गलत तो नहीं आ रहा हूँ। ये अपने को देखते रहना है समय समय पे। ये अगर आप करेंगे तो ये 18 महीने आपके लिए बहुत 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 शानदार होंगे। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम हरि ओम।